नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 505वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 42 ऐसे वर्ड्स को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और एक्चुअली हार्ड है, डिफिकल्ट है, जो कि ENT से समाप्त होंगे और वो भी 11 लेटर्स के वर्ड होंगे। यानी कि हर एक वर्ड जो होगा वो 11 लेटर्स का होगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हमेशा आप पूछते रहते हैं कमेंट के थ्रू। तो वो यह है कि अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। और देखिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश में यही आपको सीखना है और जो समझने का क्षमता है वो खुद ब खुद जो डेवलप हो जाएगा। अब देखिए, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि इंग्लिश सिखाना के प्रति मेरा जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो मुझे आप आगे की ओर बढ़ाते रहता है। तो कहीं ना कहीं हर एक तरह से बताने का प्रयास मैंने किया है और लोगों को फ़ायदा भी हुआ है और हो भी रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस स्लाइड में अब मैंने लिया है कि जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ENT से चूँकि समाप्त हो रहे हैं, और ENT जो है दोस्तों सभी रेड से मैंने इंडिकेट कर दिया है कि भाई हर एक वर्ड में ENT है। और ENT जो है, अभी तो मैंने बताया कि 11 लेटर का है। कोई भी अब लेटर वर्ड्स देखिए 11 लेटर होगा। चलिए यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 का है। अब इसमें से देखिए 3 तो पढ़ ही लेते हैं ना, ENT एंट बोलते हैं, क्योंकि उसके पहले जो लगा होता है कॉन्सोनेंट उसके साथ जोड़ कर पढ़ना होता है। तो ENT के पहले R है तो रेंट हो गया, M है तो मेंट हो गया, C है तो सेंट हो गया, M है तो मेंट हो। तो इसी तरह से तोड़ कर पढ़ते हैं, पहले देखते हैं। और 2 स्लाइड मैंने लिया इसका, चूँकि 42 वर्ड्स हैं और हार्ड वर्ड्स हैं। अगर यहाँ पर अगर पकड़ लेते हैं आप तो मतलब कि छोटे छोटे वर्ड्स तो आप बहुत ईजी तरह से पढ़ लेंगे, वो भी बहुत ही फ्लो में। तो याद रखिए कि ENT एक पार्ट है और कई पार्ट हो सकते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पर मैं तोड़ रहा हूँ इसे, ट्रांसपैरेंट 3 बार में इसे मैंने पढ़ा, ट्रांसपैरेंट। फिर इंस्टॉलमेंट 3 बार में यहाँ भी देखिए पढ़ा गया है, इंस्टॉलमेंट। फिर देखिए मैग्निफिसेंट, ये 4 बार में पढ़ा गया। उसका देखिए एडवांसमेंट एक्चुअली ANCE जो है, ये भी एक पार्ट है, AD भी एक पार्ट है जो कि बार बार आता है, ENINS भी एक पार्ट है जो कि बार बार रिपीट होंगे। देखिए अब एंडोर्समेंट, तो एंडोर्समेंट है ये, एंडोर्समेंट 3 बार में। फिर देखिए इनइफिशिएंट 3 बार पढ़ा गया, इनइफिशिएंट। देखिए फिर एक पार्ट देखिए कन होता है, कन एक्चुअली एस लग गया इसमें, तो कंस्टिट्यूएंट, रेमिनिसेंट, कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट हो गया। अब कंपार्टमेंट भी पढ़ सकते, लेकिन ए जब ए रहा तो कंपार्टमेंट पढ़ते, लेकिन ए है तो कंपार्टमेंट हो गया, कंपोर्टमेंट। पर्ल सेंट 2 बार में, पर्ल सेंट। देखिए प्रेजेंटमेंट, देखिए ENT यहाँ भी है और ENT यहाँ भी है। इसके एंट के पहले में आया तो मेंट हो गया, एंट के पहले से आया तो सेंट हो गया। तो प्रेजेंटमेंट। कोएफिशिएंट, फ्लो, देखिए फ्लोरेसेंट, ART है, कंपार्टमेंट। इसमें देखिए ART जो है 8 है, पी के साथ लगा तो पार्ट हो गया, CUM कम पढ़ते हैं। टेम्परामेंट, प्रीडिकामेंट, इनकम्पिटेंट, कन्फाइनमेंट। देखिए CUN कन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ कम आया, और एक जगह और आप यहाँ भी देखा आपने CUN कन, कंस्टिट्यूंट में
कंस्टिट्यूंट में भी आप कन देखा और कन्फाइनमेंट में भी। देखिए एक्यूसेंट, इम्परमानेंट। एक्चुअली परमानेंट तो आप जानते हैं परमानेंट, उसके पहले इम जुड़ गया तो परमानेंट, यहाँ एन हो जाएगा, मेन नहीं हो जाएगा, एन हो जाएगा तो परमानेंट। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। और ये देखिए जो मेरा शेष बचा 42 में से, आप यहाँ बगल में भी लिख दिया गया है कि भाई किस तरह से पढ़ना, लेकिन यहाँ पढ़ने में दिक्कत होगा, इसलिए हमारे साथ आप उच्चारण करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप हर चीज़ पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर है एन टाइटल, ठीक है, एल को एला बोलते हैं, टाइटलमेंट। देख कंटेन, एन को एन बोलते हैं, ये भी एक पार्ट है, और टी तो है ही पार्ट, तो एम के साथ लग गया एन तो मिंट हो गया, और एन के साथ लगा टी तो टेन हो गया। और ये कन है, तीनों एक पार्ट है, ये पार्ट है, एन पार्ट है, टी पार्ट है, तो कंटेनमेंट। अब देखिए यहाँ पर है डिफर होता है ना, इसके साथ एंड जुड़ा है, इनडिफरेंट हो गया, इनडिफरेंट। डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इंडिपेंडेंट। देखिए ई एन है तो पी के साथ लगे तो पेन हो गया, इन तो पढ़ते ही हम लोग, इंडिपेंडेंट। इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव हो गया एक साथ, और मेंट, मेंट। अरेंजमेंट, गार्निशमेंट, improvident, disarmament, translucent, enlargement, appointment, achievement, intelligent, requirement, रिप्लेसमेंट, ए के बाद ई आया है तो उच्चारण ए करके रखूँगा, प्लान ही होगा, प्ले हो गया। रिप्लेसमेंट, मेजरमेंट, एक्वायरमेंट, आर्बोरेंट। दोस्तों इस तरह से बहुत ही इजी तरह से तोड़ कर पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कीजिए कि हाँ इस तरह से पढ़ा जा सकता है बहुत ही तरीके से। तो ये देखिए एक पार्ट मैंने बताया कि टी है, टी से रिलेटेड पूरा था, लेकिन जो लिस्ट था वर्ड्स का उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारे पार्ट हैं टी के अलावा। तो टी से जुड़कर भी एक एक्चुअली 11 में से 4 पढ़ ही लिया गया चुपचाप ना, 7 बचा, 7 को भी 7 जो बचता उसमें भी से कहीं न कोई पार्ट आते रहा, जैसे कन आया, उसके बाद एन आया, ठीक है, बहुत सारा वर्ड, इम आया, एक आया, री आया। तो इस तरह से जो है आप पढ़ेंगे। चलिए अब वो पार्ट देखते हैं भाई कि जिसके लिए आप यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कौन सा आप पढ़ने को मिलेगा। तो देखिएगा फास्ट पढ़ते हैं। What governance must achieve is a reliable system of digital welfare. A beginning has no doubt been made through government to citizen services using common service centers, advice to agriculturists, digital payment of welfare benefits through bank accounts, and even legal advice online. To 4 lakh people under the Tele Law scheme, these represent a welcome advance, but if digital methods were applied to other sectors such as road safety, the results could be dramatic, potentially reducing the accident mortality rate of about 1,50,000 deaths a year. In the ongoing pandemic, Mr. Modi's forecast for enhanced adoption of technology in health and education will have resonance, although this was always a priority.
दोस्तों इस तरह से जो है आपको पढ़ना है, लेकिन हो सकता है कि आप नए हैं, आपको पढ़ने नहीं आ रहा, तो कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए अगली स्लाइड में मैंने उस पार्ट को भी अलग अलग किया है, लेकिन कि कैसे पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर तोड़ कर देखते हैं कि भाई कैसे पढ़ना है। ऐसे देखिए वॉट है, बहुत छोटा सा वर्ड है, सभी लोग जानते हैं वॉट, लेकिन नहीं जानते तो देखिए AT को एट बोलते हैं, WH के साथ जुटा तो वॉट हो गया। अब देखिए ER है, यहाँ पर ANC को एन से बोलते हैं, ये पार्ट है हमारा। ER के पहले V लग गया तो वर हो गया, तो गवर्नेंस हो गया। मस्ट, यू का उच्चारण जो है यहाँ पर आ के रूप में हुआ है, तो MU अमा हो गया, ST मस्ट। अचीव, भी को आई को ई बोलते हैं, तो CH के साथ ई जुटा तो ची हो गया। अचीव इज री देखिए ABLE को एबल बोलते हैं, रिलायबल, आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है। ठीक है, तो वॉवल का बहुत ही बड़ा योगदान है दोस्तों। और पार्ट्स ऑफ वर्ड के पहले आपने अब देखेंगे कि वॉवल किस तरह से उच्चारित किया जाता है। सिस्टम ऑफ डिजिटल, AL के पहले T है तो टल हो गया। वेलफेयर, ए के बाद ई आया है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ए के रूप में उच्चारण हुआ, आई के रूप में नहीं। ए बिगिनिंग हैज़ नो डाउट, यहाँ पर जो BT है, अब डाउट कुछ भी पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ बी जो है साइलेंट है, याद रखिएगा बी साइलेंट है। विन मेड, ए के बाद ए आया है तो इसलिए मेड हो गया। मान लीजिए कि MAD क्या होता है, मैड, ठीक है, मैड पढ़ते हैं ना, लेकिन जैसे ई लग गया तो इसे पढ़ा गया मेड। जैसे देखिए यहाँ पर है RAT, RAT जो एक्चुअली होता है रैट, ठीक है, रैट, लेकिन जैसे ही ई लग गया यहाँ पर रेट में ई, तो उच्चारण हुआ रेट, तो ए के बाद ई आता है। थ्रू, फिर देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट है, ER के पहले V लगे वर हो गया, और ENT पहले में लगा मेंट हो गया। GO का उच्चारण जो है अ के रूप में होता है, गवर्नमेंट। टू सिटीजन, EN के पहले जेड है तो जेन हो गया। ER देखिए फिर से इसके पहले है, एक्चुअली इसके बाद है, यानी ER के पहले एस है तो सर हो गया। V, सी को सर बोलते हैं, ऐसे हो गया। सर्विसेज, यूजिंग इसको पढ़ा गया कॉमन। देखिए फिर से सर्विस, सेंट, EN के पहले सी है तो सेंट हो गया, एक्चुअली ENT है, इसके पहले सी जोड़ा तो सेंट हो गया। RES, सेंटर्स। एडवाइस, ठीक है, एडवाइस। टू एग्री CUL, कल्चरिस्ट। डिजिटल, पेमेंट, AY है तो पेमेंट्स ENT है, देखिए यहाँ भी ENT है। पेमेंट्स ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स थ्रू बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट्स एंड इवेंट, EN के पहले V है तो वेन हो गया, तो इवेंट। लीगल एडवाइस ऑनलाइन टू 4 लाख पीपल अंडर द टेली लॉ स्कीम। दीज रिप्रेजेंट, ENT के पहले से है तो सेंट हो गया। वेलकम एडवांस, ANC एंस हो गया। बट इफ डिजिटल मेथड्स वेयर applied to other sectors such as road safety, the results could, OULD वुड होता है, सी लगे वुड, अगर डब्ल्यू लगा तो वुड हो जाता है, ऐसा चला शुरू हो जाता है। बी ड्रामेटिक, को EN के पहले T है तो 10 हो गया। पोटेन, TIAL को TIAL को CL बोलते हैं, तो पोटेंशियली रिड्यूसिंग द एक्सी, देखिए DENT को D है तो डेंट हो गया, एक्सीडेंट। मोर्टालिटी रेट ऑफ अबाउट 150,000, एक्चुअली 1,50,000 डेथ ऐसे ही पढ़ सकते थे a ईयर। इन द ऑन गोइंग पैंडेमिक, मिस्टर मोदीज
ये देखिए एपिस्ट्रोफे लगा हुआ है, फोरकास्ट फॉर इनहैंस्ड एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एडुकेशन, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं एडुकेशन, विल हैव resonance although this was always a priority. चलिए, तो अपने यहाँ दोस्तों देखा कैसे थोड़ा थोड़ा के पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद ये वो पार्ट देखिए जो बार बार रिपीट हुए है। जैसे यहाँ पर ई आर है, ई आर के पहले भी लगा तो वर हो गया, एंस इसको एंस बोलते हैं, एन के साथ लगा तो नेंस हो गया। फिर एबल है तो एबल हो तो रिलायबल हो गया, ए एल को अल बोलते हैं तो टी के पहले टल हो गया। ए के बाद ई आया है तो उच्चारण एक के रूप में हुआ है, आई एन जी इंग हो गया, भी को भी पढ़ेंगे वैसा। ये डब्ल्यू टी में बी टी में बी टैलेंट है, मेड में देखिए ए ई है, एक रूप में उच्चारण हुआ। यू जी एच को फा बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, वी का मतलब वर हो गया, और ई एन टी तो है ही तो एम लगा तो मिंट हो गया। फिर देखिए ई एन है तो जेड लगा जेन हो गया, सी ई को ई आर को और एस ई आर को आर बोलते हैं, एस के साथ लगा जो क्या देखिए ई आर के पहले क्या है एस है तो एस ये सर हो गया, और भी सी ई के पहले स है, सी ई के साथ एस है तो सेस, सी से स होता है और यहाँ पे एस में ज पड़ा गया, इंग हो गया। फिर सी में कम हो गया, फिर देखिए ई आर यहाँ भी है, सी सर्विस, ई एन है, ई एन टी है, इसके साथ लगा तो सेंट हो गया, ऐड हो गया। ये टी यू आर जो है ये टी यू आर की जगह ई की जगह आई रखा गया यहाँ पर, तो चर ही टी यू आर ई चर पढ़ते हैं, यहाँ आई पढ़ लिया गया तो चरिष्ट हो गया। ठीक है, चरिष्ट चरी हो गया, ऐसे चर ई रहता तो चर हो जाता। एल को अल बोलते हैं, ए वाई के पहले पी है पे हो गया, अगर डी है तो डी हो जाता है, ऐसा रहता तो क्या होता से हो जाता है, डब्ल्यू तो वी हो जाता है, ई एन टी पहले एम है तो मेंट हो गया, एस लगा हुआ तो पेमेंट्स हो गया। ए के बाद ई है वेलफेयर, एंक है माली एंक है, बैंक हो गया, अगर आर रहता बी करेगा तो क्या होता रैंक हो जाता, ऐसा रहता तो सैंक हो जाता। एक ए सी एक होता है अकाउंट्स, ई एन के पहले भी है वेन हो गया, ए एल के पहले जी है गल हो गया, एडवाइस हो गया। फिर उसका देखिए एल ई को ला पढ़ते हैं, यू एन को अन बोलते हैं, ई आर के पहले जो है डी है तो डर हो गया, उसके यहाँ भी देखिए आर ई री होता है, ई एन टी के पहले से तो जेंट हो गया। ए डी को एड बोलते हैं, ए एन सी को एंस बोलते हैं, वी के साथ भी इसके पहले तो वेंस हो गया, एडवांस। एक्चुअली वांस यहाँ पर एंस नहीं पढ़ा गया, वहाँ पढ़ा गया एडवांस पढ़ा गया, थोड़ा सा डिफरेंस है पढ़ने में। फिर अल है डिजिटल, ई डी को एड बोलते हैं अप्लाइड, ई आर को अदर, ओ आर को आर बोलते हैं, टी का मतलब टर हो गया, ई टी वाई को टी बोलते हैं, तो ए के बाद ई आ गया तो सेफ्टी, आर ई को री बोलते हैं, ओ यू डी को वुड बोलते हैं, डब्ल्यू लग गया तो यहाँ सी है तो सूड, अगर डब्ल्यू रहता तो वुड हो जाता, अगर एस एच रहता है यहाँ पर तो क्या होता सूड हो जाता, ठीक हो गया। ठीक है, ये देखिए टी ई एन के पहले टी है तो 10 हो गया, और टी आई एल को सी एल बोलते हैं, टी आई एल को क्या बोलते हैं सी एल बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, तो पोटेंशियल बहुत ध्यान रखना, पी यू पो, और ई एन के पहले टी तो 10 हो गया, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, सी एल, एल वाई को ली बोलते हैं, पोटेंशियल आई एन की इंक हो गया, रिड्यूसिंग। ठीक है, एक् हो गया, ई एन टी के पहले डी है तो डेंट हो गया, एल को अल है तो मोटाटाल या मोटालिटी हो गया, एक्चुअली एलिटी। ए के बाद ई है तो रेट, ओ यू टी आउट तो अबाउट आउट होगा ना, ओ यू टी आउट तो बा, और ए बी है तो अबाउट, बी के साथ आउट जो है ब के साथ लगा तो अबाउट हो गया। इंग है, एन पी है तो पेन, एन के पहले पी है पेन, एम लगा तो मेन, जैसे देखिए एम एन मैन, सी ए एन कैन। ठीक है, टी ए एन 10, आर ए एन रेन, बहुत सारे वर्ड बनेगा। देखिए एन से यहाँ भी आ गया, ई डी लग गया तो एनहेंस्ड हो गया, टी आई एन जो है एड हो गया, टी आई ओ एन सन,
लॉजी जैसे कि सोशोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो है ही, सोशियोलॉजी, फॉर्मोलॉजी, मतलब साइंस के जितने भी सारे नाम को देख लीजिए, सभी है, सभी में है। चाहे जूलॉजी हो, चाहे जियोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, बहुत सारे वर्ड्स, बायोलॉजी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ देखिए फीड के सन, यहाँ भी है रिपीट, एंस को यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, यू जी एच को फा बोलते हैं, ए वाई है तो डब्ल्यू तो वेज हो गया, एस ए वाई रहता तो सेज होता, से डी ए वाई रहता तो डे, तो ये है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए टी वाई को टी बोलते हैं, तो प्रायोरिटी। तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं हर एक चीज़ को। और इसके बाद जो है दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए कि वॉवेल का उच्चारण कैसे होता है। अगर यहाँ आप पकड़ लेते तो बहुत कुछ पकड़ लेते हैं। चलिए जैसे देखिए ए वॉवेल तो 5 होते हैं, आपको पता है, ए ई आई ओ यू डबल ओ। ए को आ ए आई बोलते हैं, ई को आ ई ए बोलते हैं, आई को आ ई आई बोलते हैं, ओ को आ उ ओ बोलते हैं, यू को आ उ यू बोलते हैं, ठीक है। और डबल ओ को आ उ ओ और उ बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए का ये है, ई का ये है, आई का ये है, ओ का ये है, यू का डबल ओ का ये है। तो देखिए COMPANY, तो ये जो यहाँ पर आ के रूप में हुआ, ए मैन में ए जो है यहाँ पर आई, देखिए कंपनी में ए जो है आ के रूप में, मैन में जो है आई के रूप में, लेनी में लेन में जो ए जो है ए के रूप में, PR में पर में जो है ई जो है, ई देखिए ई जो आ के रूप में, PR पर में ई जो है आ के रूप में, PRE प्री में जो है ई जो है छोटी बड़ी कुछ भी रख लीजिए, PN में जो है ई जो है ए के रूप में हुआ उच्चारण। ये देखिए आई हो गया यहाँ पर, आई यहाँ हो गया, आई यहाँ हो गया, आई यहाँ हो गया। तो SIR में सर जो है, इसमें आई जो आ के रूप में उच्चारण किया गया है। यहाँ जो आई है वो छोटी कार के रूप में उच्चारण हुआ है, यहाँ जो आई है वो बड़ी ई कार के रूप में उच्चारित किया गया है, और यहाँ जो आई है वो आई के रूप में बोला गया है। ओ एसवेंसन में ओ जो है आ के रूप में, आउट में ओ जो है आ के रूप में, ठीक है, आ के रूप में, आ के रूप में आउट में, मून में जो है ऊ के रूप में, और टोन में जो ओ जो है ओ के रूप में उच्चारित किया गया। देखिए यू से एसवेंसन में यू जो है आ के रूप में, उसके बाद PUT पुट में यू जो है ओ के रूप में, और TUNE में यू जो है यू के रूप में, उसके डबल RAA में रूम में जो है ये जो है ऊ के रूप में। और देखिए फ्लड FLOD, यहाँ वो जो है आ के रूप में उच्चारण किया गया है। फ्लड क्या बोलते हैं, फ्लड, फ्लूट नहीं फ्लड बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे वोवेल का उच्चारण हुआ है, पार्ट्स ऑफ वर्ड का उच्चारण हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ सभी लोग को शेयर कीजिए ताकि और लोग सीख सकें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। तो देखिए एक लिंक यहाँ दिया गया जो कि प्रीवियस वीडियो की लिंक है, एक लिंक यहाँ दिया गया जो कि प्रीवियस वीडियो की लिंक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ से भी आप टच करके जा सकते हैं। वीडियो को डेमोस देखने के लिए यहाँ पर टच कीजिए, वीडियो को डेमोस देखिए क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट का यहाँ पर जो है लिंक है, और डेमोस देखिए, नहीं तो नीचे भी डिस्क्रिप्शन खोल के आप देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।